हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषा शब्द का यूज किया गया है। राजभाषा शब्द का यूज किया गया है। राजभाषा शब्द का यूज किया गया है, जो कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। आज आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जानोगे। आज आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भाषा से संबंधित है, जो भाषाओं का उल्लेख मिलता है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, अमेजिंग फैक्ट की बात करें कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य होंगे वो इंग्लिश में होंगे। या अगर हम बात करें लॉ या कानून की भाषा की बात करें, तो कौन सी भाषा जाएगी? अंग्रेजी भाषा जाएगी। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अंग्रेजी भाषा मान्यता प्राप्त भाषाओं में लिस्टेड नहीं है। जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। चलिए, आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 के बारे में बात करें। आर्टिकल 348 की बात क्या करें? आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348, द लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट, the language of high court, language of high court and supreme court आर्टिकल 348 क्या कहता है? द लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, द लैंग्वेज ऑफ एक्ट, एंड मैन, रूल एंड रेगुलेशन ordinance shall be English. Ordinance shall be English. आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 क्या कहता है? द लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, द लैंग्वेज ऑफ एक्ट एंड मैन, रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंस शैल बी इंग्लिश। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अगर हम लॉ एंड कानून की बात करें, तो वो भाषा कौन सी जाएगी? अंग्रेजी जाएगी। अंग्रेजी भाषा सुप्रीम एंड हाई कोर्ट में काम करने की भाषा है। कानून की जो भाषा की बात करें, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जो काम होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश में होंगे। कौन सी भाषा में होंगे? इंग्लिश में होंगे। अब हम मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात कर लेते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में
वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं के उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इनका वर्णन किया गया है। और अभी अगर हम जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान जब लागू हुआ था कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अब कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर हम बात करें कि कुछ अमेंडमेंट के द्वारा अमेंडमेंट किए गए और भाषाओं को जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और मणिपुरी कोंकणी। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को यहाँ पे ऐड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह यहाँ पे हो गया कि जो 71वां संविधान संशोधन था उसमें 3 भाषाओं का ऐड किया गया। नेपाली की बात करें, मणिपुरी की बात करें एंड कोंकणी की बात करें। फिर 92वां संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसकी बात करें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को यहाँ पे ऐड किया गया। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 21वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1967 में किया गया था, और इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें 71वां जो संविधान संशोधन किया गया 1992 में किया गया। इसमें कौन सी भाषा जोड़ेगी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, इसमें बोडो, डोगरो, संथाली और मैथिली, बोडो, डोगरो और मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा, बाय बाय।